हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। 1000 के पूर्ववर्ती 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि परवर्ती और पूर्ववर्ती होता क्या है। पूर्व का मतलब होता है पहले वाली संख्या, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले की संख्या। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 999, पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी 999, ये पूर्व हो गया। परवर्ती का मतलब होता है एक संख्या को जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कहा गया है। 1000 की पूर्ववर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगी 999 हो जाएगी। अब इसी संख्या का पूर्ववर्ती फिर से कह दिया है, तो इस संख्या का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब इसका कहा है कि परवर्ती, परवर्ती इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा 999 हो जाएगा। परवर्ती इसमें पूछा है आगे की संख्या एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 1000 के परवर्ती, 1000 के परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। 1001 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 1000, तो आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। इसमें कहा गया है कि ये जो संख्या है इसके अंक को पलट देने पर जो अंतर आएगा वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम यह संख्या लिख लेते हैं 5671। अब इसमें कहा गया है कि अंकों को पलटना है, तो 1 बाय 1 करके अंकों को पलटे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके बाद में 7 हो जाएगा, इसके बाद में 6 हो जाएगा और इसके बाद में 5 हो जाएगा। ये संख्या आपस में पलट गई। अब यहाँ पर 11 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 6 है। 16 हो जाएगा, 16 से 7 जाएगा, 9 7 16 होता है 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है 4 बचा है। 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर 3906 हो जाएगा। 3906 आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 32 है। इनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या है। दो संख्याओं का योग कहा गया है तो x प्लस वाई कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का योग कितना है 32 दिया हुआ है। एक संख्या इसमें -36 दी है तो -36 यहाँ पर लिख ले, प्लस वाई कर दे। अब यहाँ पर क्या हो गया 32 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 32 प्लस 36। ध्यान रखिएगा ये माइनस से बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो संख्या प्लस में हो जाती है। तो y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और 3 3 6 68 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा 68। यहाँ पर x प्लस वाई इसलिए लिखा है कि आपकी पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या आपकी y हो गई। पहली संख्या आपकी यहाँ पर 36 दी हुई है और y निकालना है। इस प्रकार सॉल्व करने पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। स्थानीय मान यहाँ पर कितना होगा 500, ठीक है। स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अंकित मान इसमें कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अंकित मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 493। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। स्थानीय मान में आप क्या करेंगे, पहले तो आप वह संख्या लिखेंगे जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है। 5 का स्थानीय मान निकालना तो आपने 5 लिख लिया। इसके बाद में इस संख्या से पहले जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उतने आपको 0 लगा लेने हैं।
तो आपके यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 5 से पहले 2 संख्याएं हैं तो आप 2 जीरो लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर अंकित मान कहा है 7, तो अंकित मान आपका 7 ही होगा। ठीक है, आपकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 56,431 में 6 के स्थानीय मान। अब यहाँ पर कहा गया है 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम 6 लिख लेंगे। 6 से पहले कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि 4 के अंकित मान। 4 के अंकित मान, तो अंकित मान आपका प्लेस वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वही संख्या होगी, तो आप यहाँ पर 4 लिख लें। अंतर निकालना है तो अंतर यहाँ पर आप लिख लें। यहाँ से 0 है 10 हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5,996 आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। ठीक है, 5,996 आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज 15, 24, 45 का बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। अब यहाँ पे 200 और 400 के बीच की संख्या आपको देखनी है कौन सी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? 30, 45 और 60 का लासा निकालना है। 30, 45 और 60 का आपको लासा निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, छोटा सार्वगुणज, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपकी यहाँ पे सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। तो संख्या सबसे छोटी लेंगे, 2 से कट करेंगे 15, 45 कट नहीं होगा, 45 ऐसे रखेंगे और यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से फिर से कट होगा क्योंकि यहाँ पर 30 है, तो 15 कट नहीं होगा, 45 कट नहीं होगा और ये यहाँ पर 15 कट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से कट करेंगे, 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, 15 3 45 होता है और 3 पच्चे 15। फिर से यहाँ 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, 36 पंचे कितना होता है? 180। ठीक है, 36 पंचे कितना होता है? 180। 36 और 5 का गुणा करके देख ले, 5 का 30 का 0, 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपका 180 है। अब आपको करना क्या है? इसमें कहा गया है 200 और 400 के बीच, तो 200 और 400 के बीच में ये संख्या नहीं आती है, तो आपको क्या करना है? इसमें 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या है 2, इससे आपको इसमें गुणा कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 360। अब यहाँ पर ये 360 हो गया। 200 और 400 के बीच की संख्या कौन सी हो गई? 360 हो गई। अब यहाँ पर 15, 24 और 45 का बड़ा सार्वगुणनखंड लेना है। आपको इसके फैक्टर करने हैं एक एक संख्या के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, 24 और 45, तो 5 तिया 15 होता है। ठीक है, 5 तिया 15 होता है, 8 त्रुक 24 होता है, 15 तिया 45 होता है। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर इसमें निकालना है, तो आपकी यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? 3 से इसको भाग कर देना है। ठीक है, 3 से क्या करेंगे? भाग कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? भाग का साइन है, तो 360/3 कर देना है। यहाँ पर आपका आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 96 के फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, 96 के आपको फैक्टर कर लेने हैं, तो यहाँ पर फैक्टर कर लें 96 के। 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3। ठीक है,
1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, ठीक है, 2 आया है 5 बार, तो 2 को 5 बार इसी प्रकार से लिख लें पहले। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, गुणे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घात में 1 जोड़ देना है, घात में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 घटा देना है, ठीक है, 1 घात में जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे, 1 को क्या करना है घटाना है, तो 1 इसमें से घटा दिया। बटे में क्या करना है, आधार से 1 घटाना है, ठीक है, आधार से 1 घटाना है। यहाँ पर आधार 2 है, 2 से 1 घटाएंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 3 की पावर कितनी है 1 है, 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। बटे में क्या करेंगे, 3 से 1 घटा देंगे, ठीक है, आधार से आपको 1 घटाना है। तो 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 6 है, 2 की पावर आप 6 ऐसे ही रहने दें, -1 कर दें। इंटू में क्या करना है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 की पावर 2 -1 बटे में कितना है 2 है, 3 तिया 9 -1 बटे में कितना है 2, तो 8 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 बटे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 6 -1 है, इंटू में कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32 दूना कितना होता है 64, 64 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 63 गुणे 4, 4 तिया 12 क्या 2 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 25 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा 252। नेक्स्ट है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, इसमें कहा गया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, तो 7 के गुणज यहाँ पर कहा गया है, 7 के गुणज कहा गया है 21 से 49 के बीच। सबसे पहले तो आप 21 छोड़ देंगे और 49 छोड़ देंगे, अब इनके बीच की संख्याएं लेनी है, तो 7 चौक 28 होता है, 7 पाँचे 35 होता है और 7 छंग 42 होता है। इसमें कहा गया है योगफल, इन्हें जोड़ ले, जोड़ने पर कितना आएगा 8 5 13, 15 यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 4 8 2 10, 105, ठीक है, कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा इसका यहाँ पर जोड़। अब इसमें क्या कहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का अर्थ होता है मासा, ठीक है, ध्यान रखिएगा मासा होता है। अब यहाँ पर आपको मासा निकालना, तो इसमें संख्या कौन सी कॉमन होगी 5, ठीक है, इसमें कौन सी संख्या कॉमन होगी 5, पचम 25 और 5 यहाँ पर 6, इसमें संख्या कौन सी कॉमन है 5, तो यहाँ पर बटे में क्या कर देंगे 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा 21। नेक्स्ट है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, 105 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेने हैं, 105 के गुणनखंड कर लेने हैं, तो यहाँ पर आप गुणनखंड कर लें। सबसे पहले 3 से कट करें, 3 तिया 9 होता है और 3 पच्चे 15 होता है, 5 से 35 होता है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर पावर इसमें कितनी है 1 पावर है, सभी में कितनी पावर है 1 पावर है, 1 पावर लिख ली। अब यहाँ पर ये मेथड होता है, ध्यान रखिएगा, मेथड होता है गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जितनी पावर आपकी है, ठीक है, जितनी पावर है इसमें आपको एक एक जोड़ देना है, एक एक जोड़ना है, सभी में एक एक जोड़ दिया। इसके बाद में क्या करना है, आपस में इनका गुणा करना है, तो यहाँ पर 2 है 2 है 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, संख्या 105 के गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह 8 होगी, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है यदि 112 इकाई 12,000 11,012 प्लस 10 दहाई है तो रिक्त स्थान में संख्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई दी है
और ये क्या है 12,000, 12,112। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 12,000 लिख लें, यहाँ पर 12,000 लिख लिया। अब यहाँ पर इकाई कितनी है 112, 112 होगा, इकाई एक की होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपका 2, 1, 1, 2 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा है कि 11,012, तो यहाँ पर आपका कितना है 11,012 है, प्लस में यहाँ पर दहाई कितनी होगी, दहाई कितनी की होती है 10 की दहाई होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह वाली संख्या इससे घटा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11,112, 12 से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, संख्या कितनी हो जाएगी 1100। इसमें कहा है कि दहाई, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 गुणे 10 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा 10, 10 ये कट कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 110। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा 110। नेक्स्ट है गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्या प्राप्त हो। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, इसमें से कहा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इस संख्या से आपको संख्या घटाना है। तो सबसे पहले आप यह संख्या लिख लें 1109 गुणे 505, इसमें से संख्या घटानी है, तो ये संख्या x घटा दी, बराबर में कितना है 50, 50, 50, तो 50, 50 और 50, 5 लाख 5,000 50। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह संख्या घटानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है। जब आप आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी संख्या 5,60,045, ठीक है, 5,60,045 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस x बराबर कितना है 5,05,050। अब आपको क्या करना है, इस संख्या से यह वाली संख्या घटा देनी है। जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब माइनस x बराबर कितना होगा 56,0045, माइनस करेंगे 50, 50 और 50, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, कितनी संख्या होगी 5 हो जाएगी। 14 से 5 जाएगा, 9 5 14 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर कितना है 9 है, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर संख्या आपकी 0 हो जाएगी, 5 से 5 जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 54,995, 54,995 दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कितने हैं 360 हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, इनमें 2/3 लड़कियां हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 लड़कियां हैं, 240 लड़कियां हैं, शेष क्या है लड़के हैं, तो 240 और 120, 120 लड़के हैं, ठीक है, 120 लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या के 3/4, तो 120 गुणे 3/4, 3/4, 4 तिया 12, 30, 3 दिया 9, 90, ठीक है, 90 खिलाड़ी हैं, यहाँ पर 90 खिलाड़ी हो गए, ठीक है, 90 खिलाड़ी हो गए। अब यहाँ पर बचा कितना 30, जो खिलाड़ी नहीं है 30, यहाँ पर संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30, ठीक है, 30 यहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है m का वह मान है जबकि 2/9 की पावर 3 गुणे 4/81 की पावर -6 है, तो 2/9 की पावर 2m-1 है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। तो चलिए पहली संख्या को हम सही से लिख लेते हैं, 2/9 की पावर कितनी है 3 है, इंटू 4/81 की पावर कितनी है -6 है, बराबर में कितना है 2/9 की पावर 2m-1 है। यहाँ पर आपको आधार सभी सेम कर लेना है, यहाँ पर आपका 2/9 है तो यहाँ पर भी आपको 2/9 कर लेना है, तो 2/9 पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर
2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है। तो पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2/9 करेंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये संख्या पलट के आ जाएगी। -6 बराबर में कितना है, 2/9 की पावर कितनी है, 2m-1 है। यहाँ पर आपका देखिए गुणे का साइन है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे आप घात को जोड़ेंगे। 3 + 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस का 12। अब यहाँ पर क्या है, 2m-1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अब यहाँ पर एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 बराबर कितना है, 2m है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -4। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, -4। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र कह लें इससे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या है, लासा गुणे मासा, ठीक है। अब यहाँ पर पहली संख्या आपको दे रखी है, कितनी है, एक संख्या दे रखी है 77 है, दूसरी संख्या निकालनी है। लासा और मासा कितना दे रखा है, लासा 693 है, मासा कितना है, 11 है। 11 सते कितना होता है, 77 होता है। 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे 7 9 63 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 और 7 9 63। आंसर यहाँ पर आपका 99 आ जाएगा। तीसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो सबसे पहले 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे कर ले विक्रय मूल्य। यहाँ पर आपकी संख्या बराबर के इसी प्रकार रहेगी, 8 बटे में कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ पर हो जाएगा। 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है, 4/5 हो जाएगी। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा है और क्रय मूल्य यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आपका लाभ होगा, लाभ बराबर कितना है, 1 है। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, लाभ कितना है, 1 लाभ है, और किस पर है, क्रय मूल्य। यहाँ पर नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य, बटे में 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे में 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। आपका आंसर यहाँ पर 25% होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करिएगा आंसर। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल अगर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।